नमस्ते भारत। वेलकम टू केपी एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज फिर से हमारे प्रोग्राम में जाने माने एस्ट्रो रामानुज आए हुए हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आज हम टॉपिक करियर और एजुकेशन के बारे में छेड़ने वाले हैं, तो शुरू कीजिए गुरुजी। हाँ, तो एजुकेशन और इसके ऊपर आप जानना चाहते हो कि एजुकेशन के बारे में जी, और किसी बच्चे का एजुकेशन कैसा रहेगा या मतलब उसका करियर कैसा रहेगा। जी, तो आप जो है मुझे को कोई भी एक चार्ट बता दीजिए, जैसे लग्न जी। चार्ट और कस्प चार्ट, जी जी तो उसके ऊपर आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या है जी जी, मैं लेके आई हूँ। लगन हाँ, चार्ट है जिसे कहते हैं एक D1। हाँ, तो आप पहले लग्न चार्ट बता दीजिए मेरे को। जी, हाँ, तो लग्न कभी किससे है? 6 कन्या। लग्न में कोई प्लैनेट है? जी नहीं गुरुजी। सेकंड हाउस में जी, दूसरे भाव में शनि है, शनि, तीसरे में राहु, राहु, और छठवें में बुध, छठवें में बुध है, और सातवें में रवि मतलब सूर्य, सूर्य, और आठवें में गुरु, गुरु, नौवें में केतु और शुक्र, केतु है और यहाँ पे शुक्र भी बैठा और है। 12वें घर में चंद्रमा और मंगल। 12वें घर में चंद्रमा है और मंगल और मंगल है, जी। यानी सिंह राशि है। जी और कस्प चार्ट भी बता दीजिए। जी, गुरुजी ये कस्ट चार्ट आप कर रहे हो तो वो कहाँ से मिलेगी गुरुजी? वो आपको एस्ट्रोसेज एक ऐप है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो इसको। ओके, ठीक है बोलिए। जी। पहले में भी 6 है तो उसमें शनि बैठा हुआ है, शनि यहाँ बैठा है, फिर तीसरे में राहु, तीसरे में राहु, छठवें में बुध, केतु, छठवें में बुध, बुध हो गया, आठवें में शुक्र और गुरु, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, और 12वें में चंद्रमा और मंगल। 12वें में चंद्रमा और मंगल मंगल है, इधर रवि है जी। तो ये बेसिक चार्ट है जी ये लग्न चार्ट है, ये कस्प चार्ट है। जी तो कोई भी प्लानेट जो अपनी जो कुंडली में अगर देखना है एजुकेशन के लिए, सबसे पहले एजुकेशन के लिए हम किसको पकड़ते हैं? बुध को पकड़ते हैं जी बुध जो ग्रह है इसको पकड़ लो, क्योंकि एजुकेशन यही प्लानेट देता है। एजुकेशन कैसी रहेगी? जी तो पहली बात तो क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि हम जो हाउस जो है वो कौन कौन से खराब होते हैं एजुकेशन के लिए। पहले तो तीसरा हाउस, 6 हाउस, 8वां और 12वां, ये हाउसेस है। ये हाउसेज है जो एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि बुध जो है प्लानेट हमारे 6 हाउस में बैठा है जी गुरुजी। क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है जो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी वो चीज। जी काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, मेष राशि से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 और ये 12। ये सारे राशियां हैं, ये हाउसेज हैं, जो राशियां नहीं है। अच्छा 1 2 3 हाउसेस है। ये हाउस है, ये 12 हाउस हैं। ओके। तो अब बुध देख लीजिए, बुध ये बच्चे का कहाँ है? छठवें घर इसका पे, मतलब कि 6 हाउस में है, जो ऑलरेडी खराब आपने बता दी। तो 6 हाउस में बैठा है। जी तो इसका मतलब है कि बुध इतना अच्छा नहीं है।
जी एजुकेशन के लिए जी, विलम्ब आ सकती है। प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या है कि जिस राशि में वो बैठा, अब बात आती है राशि। अभी ये जो है हाउसेज हो गए। अब आप बोल रहे थे कि राशि मतलब किस राशि में बैठा है, तो ये जो अंक जो लिखा है यानी 6 हाउस में जो राशि पड़ी है, यानी ये जो 11 नंबर जो लिखा है ये है शनि का। शनि की, बराबर बराबर है, बराबर। यानी 6 हाउस में जो राशि है वो शनि की है। जी अब शनि की राशि में कौन बैठा है? बुध बैठा है। जी शनि की राशि में बुध बैठा है। जी, शनि क्या है? स्लो है, स्लो, गति इसकी स्लो है, बराबर तो हो सकता है कि बच्चा पढ़ने में स्लो हो। बराबर। समझ रहे हो? जी गुरुजी। अच्छा, दूसरी बात है कि इस पे किसी प्लैनेट की, कोई भी प्लैनेट जो नेगेटिव प्लैनेट है, मतलब जो जिसको खराब बोलते हैं कुंडली के अंदर। अब कुंडली के अंदर कौन कौन से प्लैनेट खराब हो सकते हैं? शनि एक खराब है, राहु, मंगल, राहु, ये जो प्लैनेट है खराब है। जी तो आप देखो कि बुध जो प्लैनेट है इसके ऊपर किसी की स्पेक्ट मतलब कोई देख रहा है कि दृष्टि पड़ी है क्या? जी, यहाँ से देखो सप्तम दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि पड़ती है, मंगल की दृष्टि पड़ी है। इसका मतलब कि मंगल का प्रभाव है प्रभाव उस बुध घर के पे। ऊपर है। जी, उस घर तो के इसका ऊपर। मतलब एजुकेशन में वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल एग्रेसिव है, मतलब गुस्से वाला है। तो हो सकता है कि पढ़ने में, पढ़ाई में या किसी चीज को लेकर या वो गुस्सा भी कर सकता है, नहीं करना चाहता होगा। चिड़चिड़ापन कर सकता है बराबर। ये। ठीक है। तो और कोई प्लैनेट की दृष्टि है, जैसे चंद्रमा भी देख रहा है, चंद्रमा भी देख रहा है। तो चंद्रमा की तो शुभ दृष्टि हो गई। बराबर। लेकिन अगर मंगल देख रहा है तो मंगल वो भी शनि के घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो गुस्से वाला रह सकता है। यानी दोनों देख रहे हैं गुरुजी, चंद्रमा भी देख रहा है बुध को और मंगल भी, तो उसका मतलब क्या होगा? पर्सनालिटी क्या होगी? पर्सनैलिटी क्या है कि देखो, ये चंद्रमा का और बुध का भी शत्रुता है एक दूसरे से। चंद्रमा और बुध का। हाँ, इनमें भी दोनों में शत्रुता है, चंद्र में और बुध में भी मित्रता नहीं है, ये भी शत्रु की जैसे ही रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो ना? दूसरी बात है कि और कोई प्लैनेट बैठा नहीं। अब हम जो जीव है, जिसको हम कुंडली में जीव बोलते हैं, जी, जैसे अपने गुरु को जीव बोलते हैं, कुंडली में जो है जीव है यानी सेल्फ, यानी बच्चा। जैसे जिसकी भी ये कुंडली है, जिसकी भी ये कुंडली है, तो उसमें हम जीव को पकड़ते हैं कि जीव की स्थिति कैसी है, यानी उसकी सेल्फ स्थिति कैसी है, यानी जुपिटर। हाँ, तो जुपिटर, अब अगर हम जुपिटर के बाद देखें, अगर गुरु देखेंगे, ठीक है, हाँ, तो जुपिटर यहाँ पे, अभी यहाँ देखो काल पुरुष के हिसाब से ये 8वां हाउस हो गया जी, तो ये यहाँ इसका हाउस 8वां हाउस है जी। तो जहाँ 8वें हाउस को जो रूल कर रही है राशि, वो मेष राशि है। तो इसका मतलब है कि ये अष्टम भाव में बैठा है जी, जो रिसर्च का है, एक खोजबीन का है, एक डिप में चले जाना, या मतलब जैसे रिसर्च जो काम करते हैं उसमें चले जाना, सीक्रेट कोई भी चीज को रखना, ये सब चीजें उसमें आती है जी। यानी डिप्रेशन में चले जाना, डिप्रेशन का भी ये हाउस है, क्योंकि अष्टम हाउस डिप्रेशन। हाँ। तो उसको ये भी प्रॉब्लम रहेगी कि लड़का, हाँ, बच्चा, मतलब कहीं ना कहीं वो एक सोच में, अपनी सोच में डूबे रहना, या तो मतलब हो सकता है कि माँ बाप को ये सब बातें ना बताता है, यानी कोई भी चीज को वो अपना सीक्रेट भी रख सकता है जी। जैसे आप बता रहे हो कि मेष राशि में है, तो उसका भी 12वें घर में पड़ रहा है ना? हाँ। अब दूसरी बात क्या है, जुपिटर जो है नॉलेज, हाई एजुकेशन, मतलब नॉलेज, हाँ, विजडम है, ज्ञान है। अगर ज्ञान ही उसका अष्टम में बैठ गया, मतलब वो एक रिसर्च चीज में अगर बैठ गया है, तो हो सकता है कि वो चीज की कोई ना कोई रिसर्च करता होगा, उसका माइंड वहां पे ज्यादा चलता होगा, उसका विजडम उस चीज में होगा। समझ रहे हो? जी जी। अब केपी के आधार पे देखे जाए तो शुक्र भी वहां पे है जी, मैं लेके आई हूँ, शुक्र वहां पे बैठा है ना जी। केपी में अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी शुक्र यहाँ पे चेंज हो जाता है, और केपी में शनि भी चेंज हो जाता है जी। अब ये लग्न चार्ट में अगर देखोगे तो शनि यहाँ पे बैठा है सेकंड हाउस में जी, लेकिन केपी में वो लग्न में चला जाता है। तो लग्न में चला जाने से क्या रहेगा, उसकी जो बॉडी, अभी वो बॉडी के ऊपर आ गया है, खुद के ऊपर, हाँ, खुद के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है वो आलसी भी हो सकता है किसी चीज के लिए, बराबर, क्योंकि लेजी बना उसको हो सकता है।
किसी चीज़ के मतलब मम्मी पापा बोले कि ये काम कर ले वो काम कर ले, तो वो आलस्य भी कर सकता है। जी, मना और कर। चिड़चिड़ापन, क्योंकि शनि क्या है, चिड़चिड़ापन है, स्लो है हर चीज़ के, मतलब शनि चिड़चिड़ापन और स्लो क्यों है, क्योंकि शनि जो है प्लैनेट ऐसा इट्स अ है। मैच्योर प्लैनेट, एक बूढ़ा ओल्ड प्लैनेट। हाँ, ओल्ड है, ओल्ड प्लैनेट, यानी उम्र जो है उसकी सबसे ज्यादा। अब घर में जिस बुजुर्ग की उम्र ज्यादा रहेगी, मैच्योर प्लैनेट, हाँ, तो कैसा रहेगा वो, बच्चों जैसा नहीं है। बच्चों जैसे उसमें वो रहेगी, वो आराम से करेगा कोई भी चीज के लिए। जी, इतना वो उसको, जी, उसके पास टाइम ही टाइम है। वो क्या बोलेगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं कर लेगा आराम से। जी, ऐसी उसकी सोच रहती है शनि की। अब अगर मान लो डिप में जाना है, जैसे मतलब ये देखना है कि डिप में अगर तुमको देखना है, डीप में, हाँ, कि मतलब और क्या इसमें देख सकते हो, तो हम केपी चार्ट के द्वारा भी उस चीज को फाइंड कर सकते हैं कि मतलब ठीक है। क्या है। तो केपी में अगर तुमको देखना है, तो पहले क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि केपी में जो देखे जाते हैं हाउस, वो क्या होता है जी, कि एजुकेशन के जो है ना, एजुकेशन के 3 हाउस होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है चौथा, एक होता है पांचवा, एक होता है 9th हाउस। जी, यानी कहने का मतलब है ये चौथा हाउस, जी, पांचवा हाउस और ये 9th हाउस, हाउस। ये एजुकेशन यानी आप पढ़ाई के माने गए हैं, ये पढ़ाई के हाउस माने गए हैं। जी, तो अगर मान लो इस हाउस से रिलेटेड हमारा सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड हम निकाल लेते हैं, जी, तो अपन उसको और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं कि मतलब ये कैसा रहेगा, कितने मतलब उसकी परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं कि ये कितनी परसेंटेज ला सकता है विषय में। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो मेरे को आप केपी का जो है आप जी, बताइए कि चौथे हाउस, चौथे हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है गुरु। गुरु, उसका उसके एक राशि है 4, 7, 8। 4, 7 और 8। और फिर बाद में है नक्षत्र का शुक्र। शुक्र उसका नक्षत्र लॉर्ड है। हाँ जी, 2, 8, 9। 2, 8 और 9, 2, 8, 9 हाउस को रूल कर रहा है, ठीक और है। फिर सब लॉर्ड है गुरु, फिर से सब लॉर्ड गुरु है। 4, 7, 8। 4, 7 और 8। अब आप बोलोगे कि ये जो है जुपिटर के आगे ये नंबर कैसे आए, जी, हाउस कैसे आए? तो अभी देखोगे चेक, ये 4 कहाँ से आ गए? 4 यहाँ पे देखोगे तो चौथे हाउस में धनु राशि आ रही है। जी, तो धनु राशि किसकी हो गई? जुपिटर की हो गई। जुपिटर की। तो चौथे हाउस का वो लॉर्ड हुआ। जी, 7वां, क्योंकि केपी जो कुंडली है, तो केपी में वो 7वें का लॉर्ड है वो। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे, यानी 9 और 7 में, 9 मतलब चौथे घर में और 7वें घर में जुपिटर की राशि पड़ी है, बराबर। तो 7 आ गया। अब 8 ये नंबर कहाँ से आ गया? क्योंकि 8 में स्वयं जो है जुपिटर बैठा है। जी, तो ये ऐसे करके नहीं, यहाँ हाउस निकाल सकते हो आप, जी, 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 समझे? जी। तो अभी ये हो गया। अब गुरु 5 जी, ये का 4, 7, 8 जो आपने लिखा है वो सब हाउसेस है? ये हाउस है, राशि नहीं है, ये हाउसेस, ये हाउसेस है। ठीक है। अभी आप जो है 5 का बता दीजिए। जी, 5 का है उस शुक्र। अच्छा, ये शुक्र है। 2, 7, 8। तो 7, 8, ये आपको। हाँ, 2, 7, 8। फिर है सूर्य। अच्छा, उसका सूर्य के नक्षत्र में है। हाँ, 7 और 12। 7 और 12, ठीक और है। फिर बुध है, बुध 1, है, 6, 10। बुध है 1, 6 और और 10। 10। अच्छा, अभी 9th का बता दीजिए। 9th का है शुक्र। 9th का भी शुक्र सेम ही है। जी, शुक्र 2, 7, 8। सेम ही हो गया है, 2, 7, सेम है। 8, 5 और 9 सेम है। 7, 12 और 1, 6, 10, जी, ये हो गया। जी, मैंने तुमको बताया कि हमको एजुकेशन में अगर देखना है तो अपने को कौन कौन से हाउस देखना है? 4, 5 और 9 और 11। ठीक है। ये एजुकेशन के हैं। जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 मिल रहा है, चौथा हाउस मिल रहा है कि हमको यहाँ पे मिल रहा है चौथा, जी, यहाँ पे भी चौथा मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है।
जी। इतना मतलब चौथा और ये दोनों मिल रहे हैं, इसका जी। मतलब है कि पढ़ाई तो करेगा, पढ़ाई में तो लेकिन कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं। विलम्ब आएगी ना, 8 भी है ना। लेकिन आठ आठ क्या है कि अगर हम उसको रिसर्च के द्वारा ही पढ़ाया जाए, शनि का। जी। हाँ यही टेक्निकल लाइन में अगर पढ़ाया जाए उसको, जी। कोई इंजीनियरिंग लाइन टेक्निकल लाइन, तो उसमें उसका ज्यादा माइंड चलेगा, क्योंकि एक जी। तो सेल्फिश वहां पे बैठा है जी। और हाउस भी यही जी। शो कर रहे हैं। और 7। क्योंकि फिर अगर मतलब इस इन हाउस से अगर हम जुड़ जाएंगे तो ये जो हाउसेज हैं, जी। जो 4 नंबर और 9 नंबर जो है, तो फिर वो इसका साथ देंगे, वो 7 देंगे यानी बराबर। उसको रुचि रहेगी उसमें सही करने कहा, में, सही कहा। समझ क्योंकि रहे हो? सब्जेक्ट बराबर ले चुका है। हाँ, बराबर। क्योंकि अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, प्रॉब्लम बराबर। कहाँ पे है, समझ रहे हो? दूसरी बात यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे जो एजुकेशन का जो 5वां जो हाउस होता है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे इसमें एजुकेशन का कोई नहीं, खाली 2 नंबर है, वो 2 कोई इतना बेनिफिट नहीं, वो टू तो नहीं। स्पीच हो गया, स्पीच। ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं 7 नजर आ रहा नहीं है। है, इसमें भी कुछ नहीं भी है, नजर आ रहा है। इसमें नहीं इसमें है, भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसमें भी कुछ नहीं है, दोनों में ठीक है। कोई नहीं। अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि खाली ये बचा जुपिटर जुपिटर सेल्फ। सेल्फ, इसका मतलब है कि एजुकेशन में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को हमको निकालना है। रेमेडीज। रेमेडी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए गुरुजी। क्योंकि ये तो एजुकेशन बता नहीं, अब एजुकेशन अगर करना है तो आप इनको, अगर ये हाउस हैं जी। तो इनसे जोड़ना पड़ेगा, या तो 6 हाउस, ये 10th हाउस, क्या ये तो ये जो 1 6 10 1 6 10 क्या है, किसी कंपटीशन को जीतना। जी। 1 6 10 है कंपटीशन को जीतना, लेकिन वो एजुकेशन के लिए नहीं है। आप किसी उसमें बैठे हो कंपटीशन के हाँ, लिए। उसमें तो आप जीत सकते हो, उसमें जीत दिला सकता है, यानी आपको वो अच्छा ग्रोथ देगा उस चीज़ में। जी। लेकिन अगर मान लो हमको एजुकेशन में ही हमको मतलब कंपटीशन करना है, एजुकेशन में ही हमको किसी चीज़ से आगे जाना है, जी। तो हमको 8वें हाउस से रिलेटेड पकड़ना पड़ेगा, जी। या तो फिर बिजनेस से रिलेटेड पकड़ना पड़ेगा, जी। या फिर जो 2 नंबर है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी शो हो रहा है, जी। 8 नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। 2 क्या है, 2 नंबर जो है जैसे अकाउंट से रिलेटेड जो रहता है। अच्छा, वो तो सेकंड चंद्रमा हाउस का है ना। हाँ, सेकंड हाउस क्या हुआ, सेकंड हाउस जो है वो है अकाउंट, यानी जैसे सीए की तैयारी आप करवा सकते हो, पैसा रिलेटेड, कॉमर्स, फाइनेंसेस, कॉमर्स से रिलेटेड, जी, कॉमर्स फाइनेंस रिलेटेड। हाँ फाइनेंस से रिलेटेड वो कर सकते उसी हो। का तो घर भी है। हाँ, उसका हाउसेज भी है वो, तो इसमें आप उस चीज को, बच्चे को इससे रिलेटेड आप सब बैंकिंग, हाँ फाइनेंस। सब्जेक्ट दे सकते हो। जी। या तो फिर आप उसको, अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो सीधा उसको जो है आप टेक्निकल लाइन में डालो। जी। जी। आप रिसर्च से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसमें उसको पढ़ाइए, उसमें वो अच्छा। टेक्निकल के लिए भी गुरुजी कहते हैं कि एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वो कर लेगा, एंट्रेंस वो मैं एग्जाम। बोला ना कि हाँ ठीक है, नहीं इसीलिए वो कर लेगा वो चीज को, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। उसमें कुछ, क्योंकि वो कंपटीशन का जो मैं बोला ना 1 6 10 रहेगा, वो किसी भी चीज को पार कर लेगा, बहुत ही उसमें अच्छा। कुछ, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं जी। है वो। जी। जी। क्योंकि स्टेटस है 10 हाउस से, मतलब उस चीज को छीन लेगा, वो अपना जी। स्टेटस ले जी। लेगा। जी। जी। तो उसके सब्जेक्ट्स कौन से वीक होंगे, कौन से विषय में बच्चा माहिर या वीक होगा? अभी जैसे मान लो आपको मैं बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में समझ लीजिए, या वो बोलेंगे कि भाई मैथ में बच्चा जो है पढ़ने में वीक है, आप हम उसको कॉमर्स नहीं करा सकते, समझ रहे हो ना, क्योंकि कॉमर्स करने के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। जी। अब उसमें 2 प्लैनेट देखते हैं, एक हो गया मार्स, हम मंगल को देख सकते हो, दूसरा है बुध, हम बुध को देख सकते हैं। आप मंगल की जो है स्क्रिप्ट बता दीजिए मुझे, स्क्रिप्ट क्या है मंगल की? जी, मंगल की स्क्रिप्ट बता देती हूँ मैं। मंगल की स्क्रिप्ट तो नहीं है, सिर्फ हाँ 3 8 12। 3 8 3 8 12 यानी थर्ड हाउस 8 और 12। और केतु भी है। केतु नक्षत्र लौड़ा है, ठीक है। 2 8 9 2 8 9 और शनि है 1 5 6। 1 5 6। जी। अच्छा, बुध की क्या है? बुध की है 1 6 10। 1 6 10। गुरु की है 4 7 8।
4 7 8 चंद्रमा की है 11 12 11 और 12। 12। जी अब ये समझ लीजिए कि ये मैथमेटिक्स मतलब हम बोले कि भाई आप कॉमर्स ले लीजिए। जी अब कॉमर्स में तो तुमको मालूम है कि फाइनेंस से रिलेटेड उसकी सारी सब्जेक्ट रहती हैं। जी अब इसमें देखिए कि हमको 5 9 11 या 4 9 11 ऐसे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये एजुकेशन किस में गुरुजी? इसमें देखिए 5 है, 5 है, 9 भी है। 2 भी है, 9 है, 5 है और 5 9 है, जी 5 2 9 भी है। 2 भी है। अच्छा 3 वो तो ऊपर के लेवल पे है। इसमें देखिए 4 है, 4 है, 11 नीचे दिख रहा है। 11 भी है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी कर सकता है, पर थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा उसको, क्योंकि नीचे जो है 12 नंबर है, इधर इधर 1 6। अगर इनको दोनों को अगर मिला लिया जाए जी तो ये 1 6 ये इसी का साथ देगा 12 का। गुरुजी मंगल और बुध क्यों निकाला आपने? ये दो मतलब वो चार्ट कैसे निकाला उस सब्जेक्ट के लिए? ये मंगल की स्क्रिप्ट रही ना, अच्छा ये बुध की स्क्रिप्ट है। मतलब बुध जो है प्लैनेट किसके नक्षत्र में है, किसके सब लॉर्ड में है। हाँ, नहीं वो सही है गुरुजी, लेकिन हम मंगल और बुध क्यों देखते हैं सब्जेक्ट्स के लिए? क्योंकि मैथ से रिलेटेड यही दो, कोई फाइनेंस से रिलेटेड यही है ओके, ना। मंगल और बुध। हाँ। ठीक है, दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि मंगल और बुध दर्शाते हैं फाइनेंस रिलेटेड। हाँ। ओके तो इससे अगर शो है इसमें, कहीं ना कहीं ये नंबर तो शो कर ही रहे हैं। जी। अब इसमें जैसे मान लो परसेंटेज अगर हमको निकालनी है, हाँ वो ये कैसे कितने निकालें? परसेंटेज तक मतलब ये कर सकता है। तो एजुकेशन मैंने बताया कि एजुकेशन के जो हाउसेज हैं वो हैं 4 5 9 11। ठीक है जी 11 ये है एजुकेशन। और जो नेगेटिव, जो मतलब इस चीज को जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट नहीं है, वो है 3 6 6 8 8 9 और 12। 12। हाँ अब ये अब ये देखो कि ये नंबर ज्यादा है या ये नंबर ज्यादा है। यहाँ पे देखो ये कितना, 1 3 6 8 ऑलरेडी है। ये देखो सब है गुरुजी, सब बुरा है। 3 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 12 भी है। हम पहले ये नंबर देखते हैं, पढ़ाई वाले नंबर। ठीक है इसमें हम देखेंगे कि 5 है, 9 है जी 2 भी समझ लो, हम 2 को भी पकड़ लेते हैं जी तो ये 1 2 3 हुए, ये 3 ही है जी जी। अब इनमें से देखोगे वन सब है, सब है, इसमें 1 2 3 4 5 सब है। तो ये 5 नंबर इधर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ज्यादा है, ये कम है। जी समझ रहे हो? जी, तो यानी वो मैथ्स के लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मतलब 100 जो मार्क्स रहेगा उसमें से कितना ये परसेंट लाएगा, ज्यादा से ज्यादा 50 60 के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो तो क्लियर तो कर लेगा ना, क्लियर कर लेगा। ठीक है, क्लियर कर लेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। धक्का मार के। लेकिन उसको पुश करना पड़ेगा आपको, उसको बिना धक्का मारे वो नहीं करेगा, आपको उसको पुश करते रहना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। हाँ मोटिवेट उसको करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज को क्लियर कर पाएगा। कोई रेमेडीज बता सकते हो गुरुजी? अब रेमेडी जो है ये है, क्या करें कि ताकि बच्चे पढ़े थोड़ा हाँ, सा, इसमें आपको मैं रेमेडी बता देता हूँ। कंसंट्रेट करें। रेमेडी क्या है, ये रेमेडी है 159, ये है अग्नि, जी अग्नि राशि है ये। जी 2 6 10 ये जो राशि है ये पृथ्वी राशि, मतलब पृथ्वी बोले तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ। हाँ पृथ्वी राशि। और 3 7 11 ये जो राशि है ये है वायु की, वायु राशि है जी। और 4 8 जल 12 ये है जल तत्व जी। पृथ्वी तत्व, ये अग्नि तत्व हो गया। 159 अग्नि तत्व राशि है जी ये, पृथ्वी तत्व राशि है जी। ये, वायु तत्व, अब ये जल तत्व। जी
अब हमको देखना है कि बच्चे की जो पढ़ाई में अगर कोई भी प्लानेट कमजोर पड़ रहा है, समझ लीजिए जैसे मैंने मंगल की बात करी या मतलब जुपिटर की, जी तो आप देखिए कि कौन से तत्व में वो राशि जो है वो प्लानेट बैठा है। जी जैसे मैं मंगल को देख लेता हूँ, जी मार्स 5 में दिख रहा है, जी, तो अग्नि इसका वाला, मतलब अग्नि में बैठा है। अग्नि में। तो अग्नि का क्या है, अग्नि क्या है, अग्नि बोले तो आप उसके लिए हवन कर सकते हो, अग्नि बोले तो हवन ठीक है। आप स्वयं कर सकते हैं, किसी को पंडित की बुलाने की जरूरत नहीं है। आप मंगल के लिए कौन से मंत्र बोलना चाहिए? लौंग ले लेना चाहिए। जी बच्चे को बोलो एक छोटा सा हवन कुंड अपने घर में रख लो जी और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दो, थोड़ा लकड़ी डाल के बच्चे को बोलो भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, जो कि मंगल का मंत्र है, ओम भौमाय नमः। जी बीज भी मंत्र है, आप जी उस पे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मंगल जी के मंत्र, उसको छोटे छोटे मंत्र हैं, जी। आप बीच बीच में उसको, ये अग्नि जो अग्नि, अग्नि में बैठा है, हाँ, आप उसको कराते रहो प्रज्वलित कर लेना। हाँ, और डेफिनेटली उसके लिए बेनिफिट है, आपको किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही अच्छा है सबसे बेस्ट है और बहुत ही सिंपल और और घरेलू सिंपल उपाय भी है। है। घर में आप किसी अकेले से पंडित वंडित को बुलाने की कुछ जरूरत नहीं, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं कोई है, खर्चा पानी भी नहीं। कुछ नहीं। ठीक है। आप जैसे मान लो बुध है, बुध, बुध यहाँ पे बैठा है, ठीक है, चतुर्थ में, आप बुध कौन से तत्व में है, 11वें यानी वायु वायु। तत्व में है। जी, वायु क्या है, वायु है मंत्र, स्पेस, हाँ जी, मंत्र है। मंत्र। वायु बोले तो मंत्र, यानी वो चीज हवा में जा रही है, जी, आप बोल रहे हो वो चीज हवा में जा रही है, वायु में विलीन हो रही है, तो आप उसके लिए मंत्र का जाप कर सकते हो। कौन सा? बुध का मंत्र है, ओम बुधाय नमः भी बोलोगे तो भी चलेगा, जी ओम ब्राह्म भीम ब्रोम साहेब बुधाय नमः ऐसा भी बोलोगे तो भी चलेगा, जी कोई जी दिक्कत नहीं है। बुध के बहुत सारे मंत्र हैं, आप जी बीज मंत्र, जी। आप जैसा भी कोई मंत्र, स्पेसिफिक माला पे होना चाहिए ऐसे कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, आप मन में भी बैठ के नहीं जाप कर सकते आजकल हो। तो काउंटिंग जाप भी है और कोई काउंटिंग जाप नहीं है, उसका जितना है। भी आप करना चाहो कर सकते हो, कोई काउंटिंग नहीं कि हमको इतना ही करना है। हमें स्वयं करना चाहिए या नहीं तो बच्चे से? नारायण कवच जो है भगवान का, वो सुन सकते हो। बच्चा खुद करना चाहिए या हमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो करने वाले नहीं है। नहीं तो नारायण कवच लगा दो, वो मंत्र लगा दो, ठीक है, आप यूट्यूब पे या किसी पे आप मंत्र लगा दो घर में, वो मंत्र सुनेगा तो सही ना, वो सुन तो सकता है ना, जी जी उस चीज को लगा दो, नारायण कवच लगा दो, जी, बेस्ट रहेगा उसके लिए, जी, एकदम कर सकता है। ठीक है। और जैसे मान लो जुपिटर है, जुपिटर कहाँ है, तो जुपिटर भी अग्नि में है, जी, अग्नि जी, तत्व में है। जी, ऐसे आप पता कर सकते हो कौन सा प्लानेट, जैसे मान लो ये राहु है, जी, अब राहु कौन सी, ये जल तत्व में है, जल तत्व में है। राहु कहाँ, क्योंकि 8वें उसमें, यहाँ पे 8वीं राशि है, तो वो जी जल तत्व में बैठा है। जी तो राहु की अगर राहु उसको अगर कभी लाइफ में अगर प्रॉब्लम दे रहा है किसी टाइम पे, जी तो राहु के लिए क्या है, आप काला तिल ले लीजिए, जी जौ ले लीजिए, जी, और कबूतरों को खिला, जल में बहाना है, जल तत्व है ना, जल तत्व, जल में बहा दीजिए आप जी उसको, जी जी, उसकी रेमेडी है। बहुत अगर अच्छा है। भूमि तत्व में अगर कोई आ रही है, जैसे हमारे 6 में कोई राशि है क्या, 6 में कोई दो, अच्छा 6 में कुछ नहीं है, मान लो अगर होता, और 2 में देखो शुक्र है, केतु है, पृथ्वी तत्व है पृथ्वी, कि नहीं? पृथ्वी के लिए क्या उपाय होता है? तो पृथ्वी में आप क्या है, जैसे मान लो अभी केतु यहाँ पे बैठा है, शुक्र यहाँ पे बैठा है, जैसे मान लो यहाँ पे शुक्र है, जी, यहाँ से शुक्र चेंज जी, हो जाता है, लेकिन जी, यहाँ पे जैसे मान केतु, अगर हम मान लो शुक्र को यहीं पकड़ लेते हैं, जी जी शुक्र की अगर रेमेडी करनी है या केतु की रेमेडी करनी है, जी, केतु क्या है, केला है या गणपति है, जी, समझ रहे हो, और भूमि में आपको केला दबा देना है, ओ अच्छा, आप एक केला ले लीजिए और भूमि में और एक थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए जमीन में और उसको दबा दीजिए। शुक्र के लिए आप परफ्यूम दबा सकते हो, दही दबा सकते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, खड़ी शक्कर जो आती है, बड़ी वाली जो मोटी वाली शक्कर जो आती है, वो दबा सकते हो। ओह, ये शुक्र के उपाय है। देखो उपाय वही काम करेगा जिस तत्व में बैठा है। अभी जैसे मान लो कोई इसकी कुंडली को देखनी है, बोले कि जो है आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, क्योंकि कोई भी बोलेगा राहु केतु है, शुक्र है, काल सर्प योग है, काल सर्प योग कराने के लिए जाएंगे हम लोग। काल सर्प में क्या होगा, हवन पूजा, बराबर, यानी हम वहाँ अग्नि का काम करेंगे, सब बड़ा खर्चा भी होगा, अग्नि का ही काम होगा ना। हवन मान लो मैं चीज के लिए पूजा कराऊं, कुछ भी चीज XYZ कुछ कराऊं, तो उसमें अग्नि से जुड़ गए हम जी, जबकि अग्नि में तो वो है ही नहीं, बराबर, तो मतलब मेरा जो पैसा है वो खराब ही जाएगा, बराबर।
क्योंकि जिस अगर वो बैठा होता इस राशि में तो हम उसको सही कर सकते सही थे कह कि रहे भाई हो, सही आप कह जो रहे है हो, सही कह रहे उसके लिए आप हवन पूजा क्रिया करा लीजिए। हो। जी जी, लेकिन जब वो है नहीं उसमें, वो जल तत्व में बैठा है तो हमसे जल से रिलेटेड वो चीज करेंगे ना। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, करेक्ट। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लो माँ माँ को भी जल बोलते हैं, माँ को जो चंद्रमा से रिलेटेड रखते हैं, जी तो आप जैसे अपनी माँ के बराबर कोई उम्र की कोई लेडीज है, उसको भी आप राहु की चीजें दे सकते हो। अच्छा, ये भी एक तत्व है, क्योंकि हम जो चंद्रमा है उसको हम माँ से जोड़ते हैं। मतलब माँ का मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी, मतलब तुम्हारी ऐसी लगनी चाहिए कि तुम्हारी माँ के समान है। जैसे तुम्हारी माँ की आयु है, सीनियर लेडी कोई, हाँ तुम्हारी माँ की आयु की जैसे मान लो 40 साल है, तो यानी हमको जिसको दान करना है वो 40 उम्र के वाली ऊपर ही औरत, होनी चाहिए, उम्र ना कि वाली 40 के नीचे होनी उम्र वाली चाहिए। औरत, हाँ, उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक छोटा सा उपाय है, लेकिन जल में बहाना सबसे बेस्ट उपाय है। आप बेस्ट जल में बहा दीजिए, जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही और अच्छा। सबसे बेस्ट है। तो ये लड़के, ये जो बच्चे में, तो उसे तो अब मैं आपको दूसरी बात क्या बताता हूँ कि हमको वास्तु में अगर देखना है जी कि हम वास्तु में क्या रेमेडी कर सकते हैं, जी तो वास्तु में क्या है, हमको देखना है कि जो जुपिटर जीव है, जी, हमको समझ में आ गया कि बच्चा जो है जीव है और वो फर्स्ट राशि में बैठा है, यानी मेष, अग्नि तत्व में अग्नि, बैठा है जी और डिप्रेशन की जगह पे बैठा है। जी, तो इसका मतलब है कि अगर वो बच्चा अब जो मेष राशि की जो डायरेक्शन जो रहती है घर के अंदर, वो जो डायरेक्शन होती है वो है ईस्ट इस डायरेक्शन, डायरेक्शन, यानी आप 90 डिग्री कंपास से लगाओगे तो 90 90 डिग्री या डिग्री, 90 से 90 90 110 डिग्री, इसके आसपास में ही होना चाहिए। जी, अगर मान लो बच्चा उस डायरेक्शन में अभी करंट में बैठ रहा है, या उसके जो पढ़ने की चीजें हैं या उससे रिलेटेड जो भी किताबें कहाँ सामान रखी है, हाँ, जैसे मान लो उसके कपड़े लत्ते, या मतलब उसका जो ज्यादातर जो एक रखते हैं ना, भाई मेरा सामान यहाँ पर रखा है, जी कपड़े वपड़े हाँ वाले, कुछ भी XYZ, या फिर वो ज्यादातर उस डायरेक्शन में ज्यादा समय समय व्यतीत कर रहा है, जी तो इसका मतलब है कि वो गलत जगह पे बैठा है, जी आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। जी, दूसरी बात है कि हमको पांचवी जो राशि है, जी पंचम हाउस, पंचम हाउस, मैं बोला ना कि 5, 9, 11 देखना है हमको। तो कौन सा देखना है? 5, 9 और 11, 11, ये देखना है। तो 9th हाउस जो है ये है। जी 9th हाउस को कौन सी राशि रूल कर रही है? वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि, भाई 2 राशि है ना 9th हाउस में, जी और पंचम में कौन सी है? पंचम में 10वीं राशि, 10वीं राशि। अगर ये दो चीज की हम रेमेडी कर लें, यानी जी, हम 5वें हाउस और 9th हाउस 9th की जो हाउस है की रेमेडी हम करें रेमेडी कर लेते हैं वास्तु में, वास्तु में। जी अब रेमेडी कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, या तो आप जो है पंचम हाउस में, ये पंचम हाउस में ये जो 10th जो राशि है, जी ये 10th जो राशि की जो डायरेक्शन है वो है SSE, मतलब साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो हम साउथ साउथ ईस्ट में हो सकता है उसकी बुक्स रख दो वहाँ पे, यानी एक लगाव हो जाएगा ना बच्चे को, क्योंकि वो चीज़ बराबर की बुक्स वहाँ पर रखेंगे तो बराबर, उसका मन करेगा पढ़ने का। और सेल्फ को हम जैसे मान लो यहाँ जो 9th राशि है जो हायर लर्निंग एजुकेशन को लिए वो ये करती है, जी तो अगर उसको हम उस डायरेक्शन में बैठाना शुरू कर देते हैं या फिर वहाँ पे उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो बराबर ऑटोमेटिक वो चीज़ वो रिकवर कर लेगा। बराबर, एनर्जाइज हो जाएगा, हाँ एनर्जीज आ जाएगी, हाँ, तो मतलब ये जो दूसरी जो राशि है इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, उसको पकड़ लीजिए। तो क्या करो, उसकी जो बुक्स हैं जितने भी आप जो है वो ये डायरेक्शन में रखो और उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठाओ। समझ गई, समझ में आया कि नहीं? जी क्योंकि 9th हाउस को जो रूल कर रहा है, जो हाई लर्निंग एजुकेशन ये वो करता है, क्योंकि वो वहां पे जाकर नहीं हाई हो जाएगा, कोई भी चीज को वो तेजी से उसको रिकवर कर लेगा। करेगा, तो हम इस डायरेक्शन में उसको बैठा के पढ़िए, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में
नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में अगर उसको हम बोले कि तू यहाँ बैठ के, उसके लिए एक जगह बना दे, भाई तू यहाँ पे बैठ के नहीं है पढ़ना वैसे है। भी वो सपोर्ट जगह है नॉर्थ वेस्ट। हाँ, और दूसरी उसकी बुक्स जो है आप साउथ साउथ ईस्ट में रखिए, वेरी गुड। जो उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उस जोन को जो है उसकी राशि, जो एजुकेशन की राशि है वो रूल कर रही है। ठीक है, समझ गए। बहुत ही अच्छे से आपने समझा रहे हो दर्शकों को। और करियर में क्या बताएंगे आप? अच्छा, कैरियर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसी 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 कुंडली के आधार पे। हाँ, इसी कुंडली पे डिस्कस कर लेते हैं। जी। देखो कैरियर में क्या है, 6 और 10 ये जी। मैंने, और जी। 7 ये हाउसेज मैच हैं। यानी 10 क्या हो गया, मेरा स्टेटस हो गया, मैं क्या पोजीशन पर रहूँगा जी। लाइफ वर्क, जी। मेरा मेरा स्टेटस क्या रहेगा लाइफ में। 6 हाउस सर्विस है, सर्विस, मेरे को जॉब, सर्विस अच्छी रहेगी, या फिर मेरा 7th हाउस मैं बिजनेस में बिजनेस पर, परफेक्ट रहूँगा, या फिर पार्टनरशिप। मैं सर्विस करूँ या बिजनेस करूँ, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। बात ये रहती है ना, एक होती जी। है कि सर्विस सर्विस जी, कर लेता हूँ, सर्विस सर्विस में। बेटर है, सर्विस में बराबर। अगर अच्छे नंबर शो कर रहे तो आप सर्विस कीजिए, जी। अगर आपको बिजनेस में अगर अच्छे हैं तो बिजनेस कीजिए। जी। तो 6 हाउस की आज स्क्रिप्ट बता दीजिए, 6 हाउस की में क्या है। 6 हाउस में है गुरु, गुरु है 4 7 8, 4 7 8, शुक्र शुक्र का उसका नक्षत्र लॉर्ड हुआ, जी 2 8 9, 2 8 9, और फिर गुरु गुरु 4 7 8, 4 7 8। अच्छा, 7 में और शुक्र शुक्र 2 7 8, 2 7 8। सूर्य अच्छा, सूर्य है 7 और 12, 7 और 12, बुध बुध 1 6 10। 1 6 10। अब देखिए इसमें मैं बोलता हूँ कि 1 6 10 जिसका भी रहता है सब लॉर्ड लेवल पे, जी। वो चीज़ सबसे बेहतरीन होती है। ओके, किस चीज के लिए? हर चीज़ के लिए, आप कोई भी चीज़ में, आप करिए कंपटीशन में आप जाइए, आप कोई बिजनेस में जाइए, जॉब में जाइए, आप किसी भी चीज़, अगर मान लो नक्षत्र लेवल, जैसे मान लो ये बुध नक्षत्र लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे 1 6 10 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो भी करेगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ 1 1 ये 4 7 8 है, इसमें इतनी पावर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर वो बिजनेस मतलब जॉब करे जी। तो जॉब में क्या रहेगा, मान लो इसमें देखो नंबर भी जो उसको जो है, ज़्यादातर जो पैसे वाले जो नंबर हैं, पैसा का जो नंबर है वो है 1 6 10 11। ये नंबर धन के हैं, किसके हैं? धन धन का, यानी पैसा। 1 2 6 ठीक है, 10। ये पैसे के नंबर है। अब इसमें यहाँ पे देखो तो 2 तो है, 2 है, बाकी कोई प्लानेट दिख रहा है उसमें से कोई नंबर शो कर रहा है? कोई नहीं। तो 2 क्या रहेगा? 2 रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ अपना पेट पाल सकता है। हाँ, यानी एक जैसे नॉर्मल जिंदगी जो रहती है, जिंदगी, खाली ऑफिस 9 to 5 गया जॉब, 9 to अपना 5 9 to 5 10 जॉब, 15 20 50 हजार की जो भी कुछ नौकरी वो टाइम पर पकड़ेगा, वही 9 to 5 जॉब। हाँ, बस उसमें अपना उसका घर का ही कुछ खर्चा पानी निकालना भी उसको भारी पड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? समझ वो भी कोई ज्यादा कोई खास नहीं चल पाएगा। जी। अगर मान लो वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में यहाँ 1 7 10 यानी जो 1 7 10 जो नंबर है, 1 और 6 10 2 भी आ रहा है ऊपर। 1 6 10। हाँ, ये नंबर जितने भी हैं, ये जितने भी नंबर हैं यहाँ पे बिजनेस हाउस में शो कर रहे हैं। जी। 1 6 10 2 भी है, 7 भी है, 12 भी है। जी। तो 12 क्या है, 7 क्या, 7 बिजनेस हाउस हो गया। 12 क्या है, 12 आप विदेशी कोई कंपनी से आप फॉरेन करेंसी में आप अर्न कर सकते हो। सूर्य है, आप सूर्य से रिलेटेड जो भी, जो सरकार से जो आप जितने भी जो बिजनेस हैं वो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। बराबर। जितने भी
राज्य से जो जुड़े हुए जो बिजनेस हैं वो लेकिन आपको गुरुजी ये जैसे आप टेंडर पास कराना जी है। गुरुजी ये कुंडली के हिसाब से लड़का आपने कहा था कि रिसर्च में जा सकता है। रिसर्च में भी रहते हैं ना, शुरू में ठीक रिसर्च है, में, सरकार में रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च लोग में हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रिसर्च में चला जा सके, लेकिन उसको बिजनेस टाइप का करे ना। बराबर। आज साइबर की आप दुकान खोल लीजिए, जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी उसमें बात है, सरकारी काम रखिए और उसमें भी आप इंटरनेशनल काम रखिए। बहुत ही अच्छी बात है। आपको 12 से भी जुड़ना है क्योंकि 12 इंटरनेशनल है। आपको इंटरनेशनल है, हाँ, आपको बाहर की भी चीज़ों से, विदेशी चीज़ों को भी उसमें शामिल करना शामिल है। करना है, वो चीज़ को देखना है आपको। सही, यानी वो भी जुड़ी हो ही रहेगी, तभी आपको चीज़ को, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हो। आप जैसे पैसा जिसको देते हैं फाइनेंस पे, जो देते हैं जी, किसी दूसरे का पैसा, फाइनेंस उठाना, ये सब जी, करना, वो जी, भी कर सकते हो। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं आप, लेकिन बिजनेस इज द बेस्ट। तो हम आपसे एंड में पूछना चाहते हैं कि आप टोटल समरी में क्या करेंगे कुंडली के हिसाब से? छोटी सी एक समरी बता दीजिए, उसके एजुकेशन क्या और बिजनेस करे या वो लड़का जॉब करे, जस्ट चंद बिजनेस, लफ्ज़, ठीक है। और बिजनेस करे जैसे आपने बता दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बहुत ही अच्छा होगा, कुछ भी कोई रिसर्च कुछ थिंग, हाँ, कुछ और टेक्निकल्स कोई भी लाइन में टेक्निकल, कोई कर भी सकता टेक्निकल है। लाइन, क्योंकि अब हमने देख लिया है बच्चों के केपी में कि किस तरह बच्चे के सब्जेक्ट्स में वो माहिर है। या, तो फिर बहुत ही शुक्रिया, आप हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आके बहुत सारे परिवारों को बता के कि कैसे कौन से ग्रह इम्पोर्टेंट होते हैं और क्या देखना चाहिए एस्ट्रो स्टेज पे, ताकि माँ बाप को पता चले कि बच्चे को क्या एजुकेशन फील्ड में बच्चे को डालना चाहिए और कौन से करियर या जॉब में। तो इस ज्ञान को बांटते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप आते रहिए और हमें और भी टॉपिक्स पे ज्ञान देते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री राम। कृष्ण।